रमज़ान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन इसमें मुल्क भर में महंगाई का एक तूफ़ान खड़ा कर दिया जाता है। इस महंगाई के पीछे क्या वजूहात हैं, आवाम को क्या परेशानियां हैं, इस हवाले से हम आवाम से ही जानेंगे कि उनको इस रमज़ान मुबारक में महंगाई के हवाले से क्या परेशानियां हैं। भी रमज़ान मुबारक आता है तो शैतान बंद होने की बजाय खुल जाता है। यहाँ पे महंगाई अरूज पर पहुँच जाती है। ज़िले इंतज़ामिया सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च में लगी हुई है। हालात दिन पर दिन मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। अगर आप हुकूमती सर्वे की बात करें और हुकूमती गैलेप रिपोर्टों की बात करें तो उसमें सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इतनी बड़ी ज़िली इंतज़ामिया, फिर मेयर, फिर और इदारे होने के बावजूद यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। बात हो रही है रमज़ान की, तो डेफिनेटली रमज़ान में और ममालिक में जो है ना इन्फ्लेशन रेट कम होती है और यहाँ पर ज़्यादा होती है। यहाँ पर सस्ते बाज़ार जितने भी है वो ओनली बाय नेम है। वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, वीरान पड़े होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। सब चीज़ें बाहर ब्लैक में बिक रही होती है। जो सस्ते बाज़ार के नाम पे चीज़ें आती हैं वो वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर होती भी है तो इतनी लिमिटेड मकदार में होती है कि आवाम को नहीं मिल रही पूरी। तो डेफिनेटली आवाम मजबूर होता है, सारी की अप्रोच तो वहाँ पे नहीं होती, वो बाहर लेते हैं और बाहर महंगाई इतनी ज़्यादा होती है कि गरीब आवाम की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर होती है। आपने जानी इस हवाले से जो महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ज़िम्मेदार जो है ताजर बरादरी और जो दुकानदार है उनको ठहराया जाता है। इसी हवाले से हम ताजर बरादरी से बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई का ज़िम्मेदार रमज़ान मुबारक में दुकानदारों को ठहराया जाता है, क्या कहते हैं, इसकी वजूहात क्या और हल क्या है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो इंतज़ामिया का सारी उम्र अपने जो गुनाह है वो ताजरों पर डालने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस वक्त मौजूदा वक्त में भी देखा जाए तो ताजर को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और मुख्तलिफ़ बहानों से ताजरों को तंग किया जाता है कि ये ज़िम्मेदारी ताजर पे डाली जाए। इनको चाहिए अपनी ज़िम्मेदारी खुद पूरी करें और इन मालों को लाएं और ताजरों को दें। जबकि मौजूदा टाइम में जो हमारे रेट्स हैं उसमें हमारी चने की दाल जो है 20,000 रुपये मन से गिर के 14,000 रुपये, 6,000 रुपये मन इसका रेट गिरा है। इसी तरह दाल माश का रेट जो है तो वो 29,000 से अभी 18-19,000 रुपये रेट है। तो हमारा होल सेल का काम है, होल सेल में 8-9,000 रुपये दाल माश गिरी है। इसी तरह घी जो है 7600 रुपये से अभी 7,100 रुपये है। तो ये रेट हमारे इंटरनेशनल उससे बांधे हुए हैं। डॉलर की वजह होती है या इंटरनेशनल मार्केट में रेट अप एंड डाउन होते हैं, उसकी वजह से होते हैं। रमज़ान मुबारक में महंगाई का हल क्या है? आवाम को सस्ती अशिया कैसे मुयसर हो सकती हैं या इसी तरह महंगाई ही रहेगी? रमज़ान में तो पहले जो पिछले सालों में था वो गवर्नमेंट आटे पे सब्सिडाइज आटा था, तो वो गवर्नमेंट देती थी तो लोगों को आटा कम से कम सस्ता मिलता था। इसी तरह अगर ये खुराकी मवाद में दाल, चावल, घी पे सब्सिडी दें तो आवाम को सस्ती अशिया मिलेंगी। या तो सस्ता बाज़ार लगाए जाएं। इस दफ़ा गवर्नमेंट की पॉलिसी में सस्ता बाज़ार बिल्कुल भी नहीं है। पिछले सालों में जो थे तो उसमें भी आटे की वजह से ये लोगों को देते थे, एक चीनी होती थी, 2 आइटम की वजह से ये सस्ते बाज़ार लगाते थे, तो कुछ ना कुछ रिलीफ आवाम को मिलता था। अभी इनको चाहिए चौकियातगार में, तहसील में और दलाजाग रोड पे, इस तरह मुख्तलिफ़ जगह पे ये सस्ता बाज़ार लगाएं। रिलीफ मिलने की बहुत सी चीज़ें हैं, तरीके हैं। हमसे बैठें, स्टेक होल्डर से बैठें, हम भी रास्ता बताएंगे। हम अपना मुनाफा कम करेंगे, अपना मुनाफा टोटल छोड़ देंगे सिर्फ रमज़ान के लिए कि लोगों को अशिया सस्ती मिले। बैठें हमारे साथ और बात करें। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट खतीब मौलाना तैयब कुरैशी साहब के साथ। उनसे जानेंगे कि रमज़ान मुबारक जो कि रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन इसमें महंगाई उरूज पर हो जाती है। इस माह मुबारक में इस पर काबू पाने के लिए उलमाए कराम अपना कितना किरदार अदा कर सकते हैं और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या उनको करना चाहिए? हाजी मौलाना साहब क्या कहते हैं इस टॉपिक के हवाले से? 2 पहलू हैं। एक तो ये कि इसका शरई पहलू है, तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक, तालीमात के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाप तोल में फ़र्क करना, वो तो खुदा न खास्ता जहन्नमी है। और बड़ी सख्त वईद आई है कुरान में, बाकायदा इसके लिए आयतें नाज़िल हुई हैं। तो जो खुदा न खास्ता ये करते हैं और करते हैं, तस्लीम करना चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि आया हमको महज़्ज़ब शहरी हैं अभी कि नहीं हैं, कानून को मानने वाले हैं कि नहीं है, आईन पाकिस्तान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, तो कानून भी ये कहता है। लिहाजा अगर आप दोनों साइड्स देखें
तो खुदा न खास्ता कोई अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मुर्तकिब है या कोई नाप तोल में फ़र्क करता है तो मुजरिम है, अल्लाह के नज़दीक भी मुजरिम है और पाकिस्तान के कानून की रूह से भी मुजरिम है। लिहाजा एक जो मिंबर व महराब वाले हैं, मैं बहैसियत चीफ़ ख़तीब खैबर पुख्तनख्वा के, हम इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी करने वाले हैं कि तमाम खैबर पुख्तनख्वा में जितने उलमा हैं, साहिब मिंबर व महराब, वो सारे इसको अपना मौजू बनाएं और रमज़ान से पहले भी बनाएं, इसकी अहमियत को भी उजागर करें। और खुदा न खास्ता वो मनफी पहलू कि जो खुदा न खास्ता जो हमारे भाई इसमें मुलव्विस हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और फिर मसनूई तौर के ऊपर एक किल्लत पैदा कर दी जाती है और कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं और उससे चीज़ें बड़ी महंगी हो जाती हैं। तो खुदा के नज़दीक ये कितना बड़ा जुर्म है और बहुत बड़ा गुनाह है। और गोया वो तो बज़ाहिर समझते हैं कि हम ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो सारी कमाई हराम की है। लेकिन यह है कि निफाज वाली जो ताकत है, इम्प्लीमेंट करना कानून का, ये उनके दायरे इख्तियार में आता है। तो उनको भी ये चाहिए कि ये देखा गया है माजी में, जब अगर इंतज़ामिया संजीदा हो और वो कोई एक्शन लेती है तो उसके असरात हमें फिर बाज़ारों में, दुकानों में नज़र आते हैं और उसका असर फिर आम लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर यकीनन पड़ता है। लेकिन बहैसियत एक आलिम दीन के मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि भाई इन चीज़ों के लिए डंडा और कानून की क्यों ज़रूरत पड़ती है। हम सारे मुसलमान हैं और रमज़ान तो रहमत का महीना है, रहमतों का महीना है। जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, शैतान सारे बांध दिए जाते हैं। तो खुदा न खास्ता यानी बंदा इस पहलू को भी सोचे कि अगर रमज़ान का छोटा सा अमल, उस पर सवाब इंसान को लाखों करोड़ों की मिलते हैं, अजर मिलता है, तो खुदा न खास्ता अगर कोई रमज़ान में गुनाह करे तो फिर उस गुनाह का वबाल कितना होगा। रमज़ान का महीना आता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जबकि गैर मुस्लिम ममालिक में वो बाकायदा मुसलमानों के लिए सेल वगैरह लगाते हैं, अहतमाम करते हैं। काश कि हम मुसलमानों में भी ये अहमियत हो, बहैसियत मुसलमान भी और बहैसियत पाकिस्तानी के भी, कि वो इंशाअल्लाह इस बार ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम कम से कम अपने मुल्क में ना मसनूई किल्लत होने देंगे, न ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, और बल्कि आए हम अहद करें कि बहैसियत मुसलमान हम सारे ये कोशिश करें कि हम चीज़ें कितनी सस्ती बेच सकते हैं। इसलिए कि हदीस में आता है कि अगर हदीस में आता है कि कोई शख्स किसी मुसलमान से चीज़ ख़रीदे और वो इस नीयत से कहे कि चलें अगर वो मेरे से कुछ कमा ले तो अच्छी बात है, जब वो बेचे तो उसमें वो कोशिश करे कि किसी मुसलमान को यानी जो लेने वाला है उसको फ़ायदा हो, तो जन्नत में जाने के लिए ये बातें काफ़ी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।